भारत सरकार के सामने भी चुनौती बड़ी है, क्योंकि युद्ध के बीच से लोगों को निकालकर बॉर्डर तक पहुंचाना आसान नहीं है। युद्ध की आग में जलते यूक्रेन से भारतीय छात्रों को बाहर निकालने के लिए भारत सरकार ने अपने ऑपरेशन को और तेज कर दिया है। इस काम में अब वायुसेना और पैसेंजर विमान दोनों को मोर्चे पर लगा दिया है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक आज भी 11 विमानों से 2200 छात्रों को भारत लाया जाएगा। 11 विमानों में से 10 दिल्ली में लैंड करेंगे तो एक विमान मुंबई में उतरेगा। 11 पैसेंजर विमानों के साथ वायुसेना के 4 विमान भी तैयार हैं। यानी कुल 15 विमान आज यूक्रेन में फंसे छात्रों को लेकर भारत के लिए उड़ान भरेंगे। कल शुक्रवार को भी भारतीय वायुसेना की 3 और 14 नागरिक उड़ानों से कुल 3772 छात्रों को वापस लाया गया। अब तक 48 उड़ानों से 10,300 भारतीय छात्रों को वापस लाया गया है। लेकिन ये सब वो छात्र हैं जो यूक्रेन की पश्चिमी सीमा के करीब थे और किसी तरह बॉर्डर पार कर पाए। लेकिन विदेश मंत्रालय के मुताबिक अब चुनौती है यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में फंसे छात्रों के रेस्क्यू की, जहां रूस और यूक्रेन में भीषण जंग छिड़ी है। मंत्रालय के मुताबिक खार्किव में 300 के करीब छात्र और सुमी में 700 के करीब छात्र अभी भी फंसे हुए हैं। So our highest attention is on this eastern area, particularly Kharkiv, more than even Kharkiv right now, actually in a place called Pisochin. I think we managed to get 5 buses already. I think a couple of more buses should happen later in the evening, tomorrow. We had about 900 odd people, I think, in Pisochin. Moving on to Sumi, I think Sumi we have about 700 plus. I think that's the number we are looking at. सुमी में फंसे भारतीय छात्र बेहद डरे हुए हैं। वो वीडियो जारी कर लगातार सरकार से मदद की अपील भी कर रहे हैं। हमें बोला गया था कि खार्किव से किसी सेफ प्लेस तक मूव करो, तो हम बाय फुट पिसोचिन आए थे और 10-15 किलोमीटर का जो है हमने बाय फुट वो रास्ता कवर किया है। बट सर यहाँ पे फर्स्टली आसपास शेलिंग हो रही है, कोई यहाँ से इवैक्यूएशन का कोई प्लान नहीं समझ आ रहा है। ना यहाँ से कोई बसेज हैं, ना यहाँ से कोई और साधन है। बॉर्डर तक हमें कोई सिक्योरिटी नहीं मिल रही है कि हम लोग यहाँ से लेके बॉर्डर तक किसी तरीके से जा पाए। लेकिन इन इलाकों से भारतीय छात्रों को निकालकर बॉर्डर तक पहुंचाना बड़ी चुनौती है, क्योंकि वहां से पश्चिमी सीमा या रोमानिया का बॉर्डर 1200 से 1400 किलोमीटर दूर है। सरकार बसों के जरिए भी बॉर्डर तक पहुंचाने की कोशिश में लगी है, लेकिन बसें बिल्कुल खार्किव से दूर हैं, युद्ध वाले इलाके में नहीं जा सकती। लिहाजा विदेश मंत्रालय रूस और यूक्रेन से कुछ समय के लिए ही सही युद्ध विराम की अपील कर रहा है। मैं कह रहा हूँ सीज फायर के बिना मुश्किल लग रहा है। गुजारिश ये रहेगी कि दोनों पक्षों को हम कह चुके हैं पब्लिकली कि कोई सीज फायर हो, लोकल सीज फायर हो, ताकि हम अपने स्टूडेंट्स को निकाल सकें। ये तो हम दोनों साइड को कह रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।